करना चाहिए। और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको ये कनेक्शन पहले ही फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा। और अपराह्न के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराह्न में 1001 सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह बाजार से अन्य जगहों के सामान को वहां के लिए खरीदिए, लेकिन जब आपके यहां कोई अतिथि आता है, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, इमरती दीजिए, उसकी मिठास उसके जीवन में हमेशा घुली रहेगी। इत्र दीजिए, उसकी सुगंध जौनपुर के साथ जोड़ेगी, वो लोगों को बताएगी ये जौनपुर की प्रोडक्ट है, जौनपुर को पहचान दिलाएगी। जौनपुर की दर्री दीजिए जिससे उसको एक पहचान मिल सके, अपने जनपद को एक नई पहचान दिलानी है। और इसीलिए जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं मंच में भाषण देने के लिए आ रहा था तो गिरीश यादव जी मुझे याद दिला रहे थे कि यहाँ के कुछ कार्य हैं। मैंने उनको कहा है कि हम जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए, जितनी भी आपके यहाँ की सड़कें होंगी, ये जौनपुर सिटी के अंदर जितनी भी आपके पास सड़कें होंगी, बिजली के झूलते हुए तार होंगे, ड्रेनेज की समस्या होगी, एक झटके में समाधान होगा। इसका एक मास्टर प्लान बना करके उसको लागू करवाइए। इस समस्या का समाधान सरकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है, सरकार इसका समाधान का रास्ता निकालेगी। आज के दिन में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बस पैसे का सही सदुपयोग हो जाए, सही जगह लग जाए। अभी मैं आ रहा था, गोमती के तट पर कितने शानदार घाट बने हुए हैं, कितनी अच्छी सड़कें दिख रही हैं जौनपुर की। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाए रखना है। मैं मोगरा बादशाहपुर की तरफ जाता था, सीमा जी और वहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण हमसे कहते थे कि वहां पे बाईपास बनना चाहिए, वहां पे उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और तेजी के साथ वो काम भी होंगे। विकास में आज जौनपुर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक समतार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का, इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए
इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं और दोनों परिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी, इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुगरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। इस सामूहिक विवाह की योजना, यह भी दो परिवारों को जोड़ने का एक माध्यम बना है। अगर सेतु भी दो स्थानों को जोड़ रहा है तो सामूहिक विवाह की योजना भी दो परिवारों को जोड़ करके एक अटूट बंधन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना इतनी लोकप्रिय तरीके से आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज जौनपुर में इसलिए भी आया हूं कि जौनपुर के नागरिकों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर सकूं। खासतौर पर जब महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 40,000 बसेज को जौनपुर जिले में व्यवस्था देकर के उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके आतिथ्य सत्कार का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। यहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया और यहां के वे सभी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने अतिथि सत्कार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके महाकुंभ की सफलता में स्वयं संबल बनकर के उसे अपना आयोजन बना करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस राज्य को, उस जनपद विशेष का आयोजन नहीं होता है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सभी लोग मिलकर के जब आयोजन के साथ जुड़ते हैं, आयोजन सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। कोई सोचता था 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ प्रयागराज में आएंगे? कोई नहीं सोचता था। हम लोग जब बोलते थे कि बहुत होगा 40 करोड़ तक लोग आएंगे तो लोग हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग क्या सपना देख रहे हैं, 40 करोड़ लोग कहां आ पाएंगे? कुल 24 का 25 करोड़ तो यूपी की आबादी है, 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे? और उन लोगों ने पहले दिन से मुहिम चलाई थी नकारात्मकता फैलाने की, पूरी नकारात्मकता फैलाते थे। और मैंने तब भी कहा था जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। इनकी दृष्टि ही गंदगी से भरी हुई है। नख से सिर तक जो लोग गंदगी से सने हुए हैं, उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना ये अपने आप में एक दुस्वप्न था और हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जब टीम के लोग कहते थे कि देखिए साहब ये लोग अनावश्यक रूप से नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, मैं कहता था इनकी नकारात्मकता देखना यह इस आयोजन की सफलता में सहायक बन जाएगा। और आपने देखा होगा देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां का श्रद्धालु महाकुंभ में पहली बार न आया हो, पहली बार हुआ है। और दुनिया के भी 100 से अधिक देशों के लोग महाकुंभ में सहभागी बनकर के इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके साबित किया कि महाकुंभ प्रयागराज मानवता के समागम का सबसे बड़ा समारोह बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा पर्व बन गया। और इस महापर्व ने अपने आप को साबित करके 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में स्नान करा करके लोगों को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया। यही तो हमारी संस्कृति।